गाड़ी अंधेरी रात को चीखती हुई आवाज के साथ पटरियों पर दौड़ रही थी। कमांडो C313 खिड़की से बाहर झांक रहा था। तेज हुआ इसके चेहरे से टकरा रही थी और डब्बे के अंदर कभी कभी झटका लगता तो मुसाफिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। इसने अपना भेस अब भी मजबूती से कायम रखा हुआ था। दाढ़ी बड़ी हुई, पेशानी पर तलक और साधुओं जैसा लिबास इसे भीड़ में गुम कर देता था। गाड़ी पूरी रात सफर करती रही और फिर अगले दिन की धूप छड़ गई। दिन भर के सफर में कहीं भी इसे कोई परेशानी ना हुई। वो एक आम मुसाफिर के तौर पर खामोशी से अपने डब्बे में बैठा रहा। दोपहर के करीब जब गाड़ी भोपाल पहुंची तो साधुओं का एक गिरोह इसके डब्बे में दाखिल हुआ। जाफरानी चूल्हे, कंधों पर झूले, हाथों में मालाएं और लबों पर भजन। वो जोर जोर से हरे राम हरे कृष्णा गाते हुए बैठ गए। कमांडो ने ध्यान से उनकी गुफ्तगू सुनना शुरू की। कुछ ही देर में इसे मालूम हुआ कि ये उज्जैन के मंदिरों की यात्रा से वापस आ रहे हैं और अब मथुरा के मंदिरों का रुख करने वाले हैं। कमांडो ने बड़ी महारत से उनसे बातचीत शुरू की। एक मौका पर वो मुस्कुरा कर बोला, भाइयों, मैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की यात्रा करके आ रहा हूँ। सोचा कि अब मथुरा में कुछ वक्त गुजारो ताकि जीवन का मंत्र और समझ सको। साधु खुश हो गए। उनमें से एक, जो उम्र में सबसे बड़ा था, कहने लगा, परमात्मा का बड़ा कृपा है भाई। मथुरा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। यहाँ की यात्रा के बाद जीवन का सारा अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारा आना शोबे शक्वन है। यूं कमांडो उनके ग्रुप में घुल मिल गया। बातों बातों में इसने मथुरा के मुख्तलिफ मंदिरों के बारे में तफसील जान ली। खास तौर पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का जिक्र बार बार हुआ। साधुओं के मुंह से इस मंदिर की अजमत और वहाँ के पुरोहितों की बातें सुनकर कमांडो को अंदाजा हो गया कि इसके मिशन के लिए ये मंदिर एक अहम कड़ी है। गाड़ी रात के करीब 9 बजे मथुरा पहुंची। स्टेशन रोशनियों से जगमगा रहा था और जारीन का हुजूम हर तरफ था। कमांडो भी उन साधुओं के साथ स्टेशन से बाहर आया। वो पहले ही फैसला कर चुका था कि यहाँ कदम जमाने के लिए इसे एक पनागा की जरूरत है। साधुओं ने जब इसे अपने साथ चलने की दावत दी तो इसने बिला झिझक कबूल कर ली। वो सब एक साथ राम लक्ष्मण मंदिर की तरफ रवाना हुए। ये मंदिर शहर के एक पुराने हिस्से में था। मंदिर के इहाते में मुसाफिरों और यात्रियों के लिए छोटे छोटे कमरे थे। साधुओं के ग्रुप को वहाँ कमरे दे दिए गए और कमांडो को भी एक अलहदा कमरा मिल गया। इसने वही फैसला किया कि फिलहाल यही इसका बेस कैंप होगा। रात गए तक साधु भजन गाते रहे और फिर सब सो गए। कमांडो भी अपने कमरे में लेट गया, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो जानता था कि यहाँ इसका हर लम्हा कीमती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो जाग गया और दबे पांव मंदिर के इहाते से निकल आया। गलियां अभी सुनसान थी और मथुरा शहर नींद में डूबा हुआ था। वो सीधा लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचा। वहां के दरवाजे पर चंद बेकित बैठे थे। अंदर एक पुरोहित कमजोर हालत में किसी चबूतरे पर लेटा हुआ था। कमांडो ने फौरन मौका को भांप लिया। वो आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, महाराज, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं खिदमत करूं? पुरोहित ने नीम बेहोशी में आंखें खोली और इसके चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बच्चे, तुम्हारा दिल बड़ा है। मुझे बुखार ने घेर रखा है, पानी दो। कमांडो ने फौरन पानी दिया और फिर इसके पास बैठकर तीमारदारी करने लगा। दोपहर तक वो पुरोहित की खिदमत में लगा रहा। पुरोहित कभी कभी नीम गुनूदगी में कुछ बुड़बुड़ाने लगता। उन्हीं बड़बड़ाहटों में कमांडो ने वो सब सुन लिया जो इसके मिशन के लिए जरूरी था। यहाँ के मंदिर से मुल्हका बिल्डिंग गोदाम है। वहाँ सामान लाया जाता है। स्मगलिंग का हाथरस रोड पर कला है। हेड क्वार्टर। ये अल्फाज कमांडो के लिए सोने की कान थे। इसे 2 टारगेट मिल गए थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ वसी गोदाम, जो इस वक्त माल से भरा था और 2 दिन के अंदर वो माल कहीं और मुंतकिल किया जाना था। हाथरस रो पर कलानुमा इमारत, जो दुश्मनों का हेड क्वार्टर था। इसे मालूम था कि बसवजीत राय का जाल यही से चलता है। अगर गोदाम तबाह हो जाए तो उनकी कमर टूट जाएगी। कमांडो ने फैसला किया कि आज रात ही गोदाम पर हमला किया जाएगा। वो मंदिर से निकलकर मथुरा के बाजार की तरफ गया। वहां इसने मुख्तलिफ दुकानों से मखसूस सामान खरीदा। कुछ पाउडर, लोहे के छोटे पुर्जे, तारे और चंद आम चीजें जिन्हें जोड़कर मोहलिक हथियार बन सकते थे। इसने सब कुछ इस अंदाज में खरीदा कि किसी को शक ना हो। कोई इसे एक आम साधु समझ रहा था, कोई इसे एक सादा जायर। वो ये चीजें लेकर वापस अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद करके सामान खोलने लगा। बड़े सुकून से लेकिन महारत के साथ इसने टाइम बम तैयार किए। छोटे मगर जबरदस्त धमाका खेज आलात, जिन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये कितने खतरनाक है। दिन का भोजन इसने मंदिर के लंगर से खाया और फिर शाम तक वो तैयारी में लगा रहा। रात 8 बजे इसने हल्का सा खाना खाया, कुछ पानी पिया और फिर साधुओं को बताए बगैर कमरे से निकल आया। मथुरा की गलियां रोशनियों से जगमगा रही थीं। घंटियां बज रही थी, पुजारी भजन गा रहे थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस वक्त बड़ी पूजा हो रही थी। रश इतना ज्यादा था कि किसी ने इस पर तवज्जो ना दी। वो हुजूम के साथ अंदर चला गया। मंदिर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियों पर फूल चढ़ाए जा रहे थे।
लोग शोर मचा रहे थे, घंटियां बज रही थीं। इसी शोर के दरमियान कमांडो ने पीछे एक छोटा सा इहाता देखा। वो खामोशी से वहां आया और साधु का लिबास उतार कर सिया कमांडो लिबास पहन लिया। अब वो अपने असली रूप में था। इसने एक मजबूत कमंद दीवार पर डाली और फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। चंद लम्हों में वो गोदाम की छत पर था। फिर दूसरी तरफ उतर कर राहदारी में आया तो वहां 2 मुहाफिज गश्त कर रहे थे। पहले मुहाफिज ने इसे देखते ही कहा, कौन है? ये जगह आम लोगों के लिए नहीं। कमांडो ने जवाब देने के बजाय लम्हा भर में आगे बढ़कर इसके मुंह पर घूंसा मारा। मुहाफिज लड़खड़ा मगर दूसरा तलवार जैसी सलाख लेकर झपटा। कमांडो ने झुकाई दी और सलाख दीवार से टकराई। इसी वक्त इसने अपने घुटने का भरपूर वार इसके पेट पर किया। मुहाफिज कराहता हुआ नीचे गिर गया। पहला संभलने ही वाला था कि कमांडो ने इसका बाजू मरोड़कर गर्दन पर तेज वार किया। वो भी बेहोश होकर गिर पड़ा। गोदाम के अंदर अंधेरा फैला हुआ था, सिर्फ चंद बल्ब जल रहे थे जो मध्यम रोशनी दे रहे थे। कमांडो ने एक लम्हा राख कर माहौल को परखा। मुहाफिजों को खत्म करने के बाद अब राहदारियां सुनसान थी, लेकिन इसके कान हर छोटी सी आहट पर चौकस थे। वो आहिस्ता आहिस्ता गोदाम के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। कमरा बहुत बड़ा था, छत ऊंची और चारों तरफ लकड़ी के बड़े बड़े करेट और लोहे के डब्बे रखे थे। उन पर अंग्रेजी और हिंदी में अजीब निशान बने थे। कमांडो एक एक करेट के करीब जाकर मुआयना करने लगा। कुछ में कपड़ों के गट्ठे थे, लेकिन जैसे ही इसने एक करेट का ढक्कन तोड़ा तो अंदर जदीद हथियार और गोला बारूद नजर आया। इसकी आंखों में एक सख्त चमक आई। यही है वो सामान जिसे बसोजीत राय अपनी ताकत बढ़ाता है। वो बुड़बुड़ाया। इसने अगले कमरे में कदम रखा तो वहां बड़ी बड़ी बोरियों में कोई पाउडर भरा हुआ था। इसने थोड़ा सा हाथ में लिया और सूंधा। ये बारूद की खास किस्म थी। एक और हिस्से में कीमती पत्थरों और जेवरात के बक्स रखे थे। कमांडो ने दिल ही दिल में फैसला किया कि ये सब एक ही झटके में मिट जाना चाहिए। इसी दौरान अचानक एक कमरे के अंदर से पाँव की चाप सुनाई दी। वो फौरन एक करेट के पीछे दबक गया। 2 नए मुहाफिज अंदर आए, एक दूसरे से कह रहा था, सुना है बसोजीत जी खुद कल यहाँ का मुआयना करने आएंगे। ये गोदाम उनके लिए बहुत कीमती है। दूसरा हंसा, हाँ, अगर ये सब कुछ दिल्ली पहुंच गया तो हमारी तनख्वाहें भी दुगनी हो जाएगी। कमांडो ने लम्हा ज़ाय किए बगैर उन पर हमला कर दिया। पहला मुहाफिज अभी कुछ समझ भी ना सका कि इसका मुंह दबाया जा चुका था और गर्दन पर जोरदार चोट से वो वही खेर हो गया। दूसरा तलवार नुमा छुरी निकाल कर झपटा, लेकिन कमांडो ने इसके हाथ को पकड़कर पूरी कुव्वत से मरोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज आई। मुहाफिज की चीख दबी रह गई और कमांडो ने एक लात मार कर इसे दीवार से टकरा दिया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब गोदाम मुकम्मल तौर पर इसके काबू में था। कमांडो ने अपनी कमर से छोटा सा पैकेट निकाला जिसमें इसने दिन भर में तैयार किए गए टाइम बम रखे थे। वो एक एक करके हर कमरे में गया और बड़ी एहतियात से बम नस्ब करने लगा। जेवरात वाले कमरे में बम लगाते हुए इसने जेर लब कहा, ये सब अवाम की लौटी हुई दौलत है। आज से ये कहानी खत्म। बारूद वाले हिस्से में इसने बम इस अंदाज में रखा कि धमाके की शिद्दत सिर्फ गोदाम की दीवारों को तोड़े, मंदिर को जरा सा भी नुकसान ना पहुंचे। फिर हथियारों वाले कमरे में जाकर आखिरी बम नस्ब किया और सब पर एक ही वक्त यानी रात 12 बजे का टाइम सीट किया। जब सब काम मुकम्मल हो गया तो इसने गहरी सांस ली। इस मिशन के पहले हिस्से की कामयाबी करीब थी। अब इसे फौरन निकलना था। वो वापस छत की तरफ बढ़ा, कमंद डालकर चढ़ा और फिर इहाते में उतर आया। वहां आकर इसने तेजी से सिया कमांडो लिबास उतारा और दोबारा साधु का रूप धार लिया। अभी मंदिर में पूजा अपने उरूज पर थी। घंटियां बज रही थीं, भजन गाए जा रहे थे, लोग खुशी में नाच रहे थे। कमांडो भी उनके साथ शामिल हो गया और कोई भी इसकी असलियत भांप ना सका। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई और लोग मंदिर से बाहर निकलने लगे। कमांडो भी उनमें शामिल हो गया और राम लक्ष्मण मंदिर के अपने कमरे में वापस आ गया। इसने दरवाजा बंद किया, चिराग बुझाया और बिस्तर पर लेट गया। मगर इसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो घड़ी की सुइयों पर नजरें जमाए बैठा रहा। लम्हे गुजर रहे थे, मिनट आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार घड़ी की सुई 12 बजने पर एक दूसरे से मिली। अगले ही लम्हे मथुरा शहर एक खौफनाक धमाके से लरज उठा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। लगातार धमाकों ने रात की खामोशी को चीर दिया। जमीन हिलने लगी, इमारतें कांपने लगे। लोग घरों से भाग भाग कर बाहर निकल आए। औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाजें और मर्दों के परेशान कदमों की चाप हर तरफ गूंजने लगी। कमांडो के कमरे की खिड़की से रोशनियों के शोले नजर आ रहे थे। गोदाम आग की लपेट में आ चुका था। माल के खेर जलकर खाक हो रहे थे। बसोजीत राय का करोड़ों का नुकसान हो चुका था। कमांडो ने अपनी आंखें बंद की और जेर लब कहा, पहला वार कामयाब रहा। अब अगला हदफ हाथरस रोड का किला।